हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर एक नया टॉपिक पर, जिसका नाम है वर्टिगो, यानी कि सिर चकराना। सिर चकराने का कारण क्या है, इसका लक्षण क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। सिर क्यों चकराता है, वर्टिगो क्यों होता है। दोस्तों, इससे बहुत ही ज्यादा पेशेंट जूझ रहे हैं तथा बहुत ही ज्यादा पेशेंट इससे परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में इसका ट्रीटमेंट बताने वाला हूं और इसका कारण लक्षण भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्टिगो हमारे नर्वस सिस्टम का एक प्रमुख सिम्टम है। इसमें दोस्तों पेशेंट को उठने बैठने या खड़े रहने पर आसपास की वस्तुएं घूमती नजर आती है। ऐसा लगता है कि चारों तरफ का सामान घूम रहा है। इस तरह का पेशेंट को फीलिंग होता है। फिर दोस्तों, खड़े रहने पर पेशेंट के आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। इसमें दोस्तों कभी कभी पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। इसमें दोस्तों पेशेंट को लेटने, बैठने, उठने या फिर चलने के लिए किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। जब पेशेंट को उठने, बैठने तथा खड़े होते समय आसपास की वस्तुएं घूमती नजर आती है तथा अपने शरीर को चक्कर सा फील होता है, तो इसे ही दोस्तों वर्टिगो कहा जाता है, यानी कि सिर चकराना कहा जाता है। तो दोस्तों, आइए इसका सिम्टम जानते हैं, उसका लक्षण क्या क्या है। एक नंबर का लक्षण है दोस्तों, जब पेशेंट को वर्टिगो होता है तो उसे हेड तथा उसके आसपास की चीजों को घूमती हुई अथवा स्पिनिंग करती हुई महसूस होती है। दूसरा है दोस्तों, वर्टिगो अपने आप में एक सिम्टम है, लेकिन इसके साथ कुछ अन्य सिम्टम भी जुड़े रहते हैं, जैसे बैलेंस प्रॉब्लम। तीसरा है दोस्तों लाइट हेडनेस, यानी कि चक्कर होना। ज्यादा देर लाइट में रहने से किसी को चक्कर सा महसूस होता है। चौथा कारण है दोस्तों मोशन सिकनेस के कारण भी चक्कर आना या फिर सिर चकराना का कारण होता है। पांचवा है दोस्तों नोजिया तथा वोमिटिंग, यानी कि जी घबराना और उल्टी होना। इससे भी दोस्तों पेशेंट को सिर चकरा सकता है या फिर वर्टिगो हो सकती है। यह भी एक लक्षण है। छठा लक्षण है दोस्तों टिनिटस, यानी कि कानों में घंटियां बजना। कभी कभार ऐसा होता है दोस्तों कि कानों में सी करके एक तरह का आवाज सुनाई देता है। उससे भी दोस्तों सिर चकराने का जैसा महसूस होता है। इसके बाद है दोस्तों ईयर में भारीपन, यानी कि कान में भारीपन होना। इसके बाद है दोस्तों हेडेक, यानी कि सिर दर्द होना। सिर दर्द होने से भी पेशेंट को सिर चकराने जैसा महसूस होता है। नेक्स्ट लक्षण है दोस्तों नाइस्टैगमस, यानी कि ऐसी स्थिति जिसमें पेशेंट की आंखें अनकंट्रोलेबली एक साइड से दूसरी साइड तक मूव होती है। तो दोस्तों, ये कुछ प्रमुख लक्षण हमने जान लिया है। अब हम इसका कारण जानेंगे, वर्टिगो क्यों होता है, किस कारण से होता है। तो दोस्तों वीडियो में जुड़े रहिए और इसका कारण जानिए। फर्स्ट कारण है दोस्तों हेड इंजरी, यानी कि सिर पर चोट लगना, किसी तरह का सिर पर आघात लगना। दूसरा कारण है दोस्तों ईयर सर्जरी, यानी कि कान का ऑपरेशन होना। तीसरा कारण है दोस्तों माइग्रेन हेडेक होना। चौथा कारण है दोस्तों लेट नाइट तक जगना, जैसे कि कई बार बहुत सा हम लोग कहीं भी जाते हैं शादी पार्टी में, रात भर जग जाते हैं, तो इसी से दोस्तों नींद पूरा नहीं होता है, तो फिर सर चकराने का कारण हो सकता है। इसके बाद है दोस्तों मेंटल वर्कलोड, यानी कि काफी समय तक मानसिक कार्य का करना। इसके बाद है दोस्तों मसल्स वीकनेस, यानी कि मांसपेशियों में कमजोरी आना। इसके बाद है दोस्तों मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसके बाद है दोस्तों टेंशन, यानी कि अत्यधिक चिंता करना। इससे भी दोस्तों सिर चकराने का कारण हो सकता है। इसका और भी बहुत सारा कारण बताने जा रहा हूं दोस्तों, आप लोग बने रहिए। इसके बाद है दोस्तों लो ग्लूकोज लेवल इन बॉडी, यानी कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाना। इसके बाद है दोस्तों सिर में ट्यूमर का होना। इसके बाद है दोस्तों ब्रेन में इंफेक्शन होना। इसके बाद है दोस्तों किसी तरह का मेंटल डिजीज होना, यानी कि मानसिक विकार का होना। इसके बाद है दोस्तों लो तथा हाई ब्लड प्रेशर। इसके बाद है दोस्तों अल्कोहलिज्म तथा
ड्रग एवर्स। इसके बाद है दोस्तों एक्यूस्टिक्स न्यूरॉन, वेस्टिब्यूलो कोहिलर नर्व में बेनिन ग्रोथ। इसके बाद है दोस्तों मॉर्निंग तथा मोशन सिकनेस होना। मॉर्निंग सिकनेस में दोस्तों सिर चकराने का जैसा महसूस होता है तथा मोशन सिकनेस में भी दोस्तों कभी कभार सिर चकराने जैसा, वर्टिगो का जैसा महसूस होता है। इसके बाद है दोस्तों हमारे माताएं बहनों के लिए मेंस्ट्रुअल सर्कल में कुछ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होना। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख कारण हमने जाना है, इसका लक्षण भी जान लिया है। अब दोस्तों इसका ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए और इसका ट्रीटमेंट जानिएगा। इसका टेबलेट आता है दोस्तों सिनाडोम या फिर स्टेमेटिल एमडी टेबलेट। सिनाडोम में दोस्तों सिनारिजाइन एंड डोमपेरिडोन पाया जाता है, जिसे दोस्तों एक गोली सुबह तथा शाम को लेने की आवश्यकता पड़ती है। तथा स्टेमेटिल टेबलेट में दोस्तों स्टेमेटिल एमडी टेबलेट में प्रोक्लोरपेराजाइन 5 mg पाया जाता है। इसे भी दोस्तों सुबह तथा शाम को लेना चाहिए। तो दोस्तों ये दो प्रकार का टेबलेट है जो सिर चकराने का रिलेटेड काम करता है। अगर दोस्तों इससे कम कंट्रोल ना हो तो स्टेमेटिल इंजेक्शन 2 ml मांसपेशी में लगाया जा सकता है। इसके बाद इंजेक्शन है दोस्तों न्यूरोबियन 2 ml, जिसे दोस्तों एक इंजेक्शन एक दिन छोड़कर लगाना चाहिए। कम से कम 5 दिनों तक लगाना आवश्यक होता है। इसके बाद कैप्सूल है दोस्तों बिकोमैक्स 4 कैप्सूल, यानी कि बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विद विटामिन सी इसमें पाया जाता है। तो दोस्तों इस कैप्सूल को दोस्तों सुबह एक कैप्सूल तथा शाम को एक कैप्सूल लिया जा सकता है। अथवा दोस्तों मल्टीविटामिन का सिरप में जिप सिरप का यूज कर सकते हैं, जिसे दोस्तों 10 ml सुबह तथा 10 ml दोपहर को तथा 10 ml शाम को ले सकते हैं। तो दोस्तों वर्टिगो यानी कि सिर चकराने के बारे में मैंने कुछ प्रमुख कारण तथा प्रमुख लक्षण और प्रमुख ट्रीटमेंट बताया है। तो दोस्तों आप लोग बिना डॉक्टरी के सलाह से कोई भी दवा ना लें, क्योंकि दोस्तों दवा का दुष्प्रभाव हो सकता है। इसलिए दोस्तों डॉक्टरी सलाह लेना जरूरी होता है। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।